हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अरब कल्चर के फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से। टॉपिक है मुवाहिदीन शासक अबू यूसुफ और मुवाहिदीन का पतन। अबू यूसुफ सन 1184 ईस्वी में यूसुफ मंसूर के देहांत के बाद उसका पुत्र अबू यूसुफ सत्तारूढ़ हुआ। उसकी आयु उस समय 32 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठने के समय 1 लाख अशरफियाँ निर्धनों में बांटी गईं। समस्त प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए। कारागारों से सभी बंदियों को मुक्त कर दिया गया। सैनिकों के वेतन में वृद्धि की गई। फौजी छावनी में नए भवन बनाए गए। सीमाओं की रक्षा के लिए दुर्ग और चौकियां बनाई गईं। हर सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुएं खुदवाए गए। सराएं और पाठशालाएं खुलवाई गईं। स्थान स्थान पर अस्पताल और धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया। अस्पतालों में इलाज निःशुल्क होता था। देश भर में सभी स्कूलों और छात्रों की शिक्षा पर होने वाला समस्त व्यय सरकार वहन करती थी। यद्यपि राजा स्वयं अफ्रीका में रहता था, किंतु स्पेन में वो सभी अच्छे और कल्याणकारी कार्य होते थे जो अफ्रीका में होते थे। अबू यूसुफ के फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों से कई भयंकर युद्ध हुए, किंतु सामान्य रूप से उसके शासनकाल में शांति एवं व्यवस्था बनी रही। अबू यूसुफ याकूब एक बहुत ही सदाचारी, सचरित्र और धार्मिक राजा था। अशबेलिया में उसके पिता ने जिस मस्जिद का शिलान्यास किया था, उसने उसका निर्माण कार्य पूरा किया। अपनी प्रजा को सुख और आराम के अच्छे अवसर उपलब्ध कराने के बाद सन 1199 ईस्वी में अबू यूसुफ याकूब का देहांत हो गया। वो स्पेन की जनता की खुशहाली और देश की महानता की अंतिम तस्वीर था। इसके बाद स्पेनी अरबों का पतन आरंभ हो गया, जिसका अंत उनके विनाश के रूप में हुआ। अबू यूसुफ के देहांत के बाद उसका पुत्र अबू अब्दुल्ला सत्तारूढ़ हुआ। उसकी आयु उस समय 17 वर्ष की थी। यह अपने सुविख्यात पिता की तुलना में सूझबूझ तथा प्रशासनिक योग्यताओं में उससे बहुत पीछे था। फिर भी अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में इसने शासन संभाले रखा। उसके शासनकाल में मराकश के कुछ नगरों में विद्रोह हुए और मुराबितीन शासन के उन व्यक्तियों ने जो बच गए थे अपना अधिकार करना आरंभ कर दिया। अबू अब्दुल्ला इन विद्रोहों का दमन करने के लिए मराकश में ही रहा। इसके विपरीत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से पराजित ईसाई यूरोपीय देशों में जब वापस आए तो उन्होंने अपनी पराजय का बदला स्पेन और मराकश से लेना चाहा। यद्यपि अपनी सेना के साथ इसने इन ईसाइयों का मुकाबला किया, परंतु इसको युद्ध से कोई विशेष लगाव नहीं था। इस कारण अपने पिता की तुलना में सेना की शक्ति धीरे धीरे अत्यधिक क्षीण हो गई। सेना के अधिकारी भी उसकी प्रशासनिक नीति से प्रसन्न नहीं थे। उसकी सेना और ईसाइयों के मध्य जो युद्ध हुए उसमें उसकी सेना ही पराजित हुई, जिससे उसका दिल टूट गया और बहुत जल्द ही उसका देहांत हो गया। अबू अब्दुल्ला के बाद स्पेन पर अनेकों व्यक्तियों ने शासन किया, परंतु स्पेन की स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हो सका। अंततः सन 1227 ईस्वी में स्पेन से मुवाहिदीन शासन का पतन हो गया।